नरेंद्र मोदी और केसीआर मिलकर आपके जेब से पैसा लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, बीजेपी के लोग छाती फुलाए घूमते रहते थे। हमारा सबसे पहला काम, हमने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, उनके सारे के सारे चारों टायर पंचर कर दिए उनकी गाड़ी के, खत्म कर दिया बीजेपी को। अब ये जो तीन पार्टियां हैं ये एक साथ काम करती हैं, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बीआरएस मदद करती है, तेलंगाना में बीआरएस की नरेंद्र मोदी मदद करता है। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस है। ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे और हम बीआरएस को यहां पे हराने जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। और फिर उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। उसने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, चुनाव दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। एक तरफ केसीआर और उनका परिवार और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा। अगर आप केसीआर की सरकार को देखें तो जिस मिनिस्ट्री में पैसा बनता है, सबसे ज्यादा जिस मिनिस्ट्री में पैसा बनता है वो केसीआर जी ने अपने परिवार को दे रखी है। शराब, जमीन और रेत, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा बनता है और ये तीनों को तीनों केसीआर के किसी ना किसी परिवार, किसी ना किसी रिश्तेदार के हाथ में। तो केसीआर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस सड़क पे आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तो केसीआर जी, जिस सड़क पे आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आप गए, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हैदराबाद, जिससे आप रोज करोड़ों रुपए चोरी करते हो, इसको दुनिया में कांग्रेस पार्टी ने मशहूर बनाया था। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सवाल यह है कि आपने क्या किया। 10 साल से आप सरकार में हो। धरनी पोर्टल से आपने तेलंगाना की गरीब जनता की जमीन लूटी। आपने जनता को कहा कि हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं और कंप्यूटराइजेशन के बहाने आपने 20 लाख लोगों से उनकी जमीन छीनी और अपने मित्रों को पकड़ा दी। कलेश्वरम डैम में आपने 1 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना की जनता से छीना। भाइयों और बहनों, मैंने अपनी आंखों से डैम देखा। डैम के खंभों पर क्रैक आ चुके हैं। पूरा का पूरा डैम नीचे धंस गया है जमीन में। आपके जेब में से केसीआर ने लाखों करोड़ रुपए उस डैम के लिए लिए। 8000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं के साथ बैठा। लाखों रुपए उन्होंने पढ़ाई के लिए दिए हैं, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए मेहनत करी, पैसा दिया, मगर नौकरी नहीं मिली। लाइन लगी है, लाखों युवाओं की लाइन लगी है तेलंगाना में जो नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप उनसे मिलते तक नहीं। पेपर लीक हुआ, आपके लोगों ने पेपर लीक किया, आपने उनकी बात 2 मिनट के लिए नहीं सुनी। ये लोग तेलंगाना के भविष्य हैं, ये युवा इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आपके पास इनसे मिलने का टाइम ही नहीं है। भाइयों और बहनों, प्रजाला सरकार और दोराला सरकार में फर्क क्या है? जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, मैं सीएम से बात करता हूं, उससे कहता हूं कि देखिए, जितना पैसा विपक्ष ने गरीबों से छीना, किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, युवाओं से छीना, उतना पैसा आप उसको वापस दीजिए। नरेंद्र मोदी और केसीआर मिलकर आपके जेब से पैसा लेते हैं। तो हमने शुरुआत में वायदे किए हैं, 6 वायदे किए हैं, और ये सिर्फ वायदे नहीं हैं, ये गारंटी हैं
और इन गारंटी को हम पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारा चीफ मिनिस्टर कानून बनाएगा। यहां महिलाएं आई हैं। आज आप गैस सिलेंडर कितने का खरीदती हैं? कितने का आता है? 1200 का आता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, प्रजाला सरकार आएगी, 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर होगा। बस के लिए आप महीने में कितना पैसा देती हैं? कितना पैसा लगता है बस के लिए महीने में? मेरे को नेलकी 2000 लगता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तेलंगाना की महिलाओं को बस के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा पूरा। हर महीने 2500 रुपए बैंक अकाउंट में, 700 रुपए गैस सिलेंडर के बचे, 2000 रुपए बस के बचे, मतलब तकरीबन 5000 रुपए महीने के कांग्रेस पार्टी आपके बैंक अकाउंट में डाल रही है। किसान आत्महत्या करता है, केसीआर के सरकार में 8000 किसानों ने आत्महत्या की, हम किसानों की रक्षा करेंगे। 15,000 रुपए हर एकड़ के लिए हम किसान के बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मजदूरों के लिए 12,000 रुपए और किसानों के लिए गारंटी 24 घंटा फ्री में बिजली। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए चयौता योजना, चाहे विधवा हो, डिसेबल्ड हो, बुजुर्ग हो, उनको 4,000 रुपए सीधा महीने का बैंक अकाउंट। उन युवाओं से जिससे मैं कल रात बात किया, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए कांग्रेस पार्टी शिक्षा के लिए आपको जबरदस्त मदद करने जा रही है। बीआरएस ने सारे के सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज कर दिए हैं। सबसे पहले हम पूरे तेलंगाना में हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल जहां अंग्रेजी सिखाई जाएगी वो खोलेंगे। और जो भी युवा कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या ट्यूशन के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसको हम 5 लाख रुपए का सपोर्ट देंगे। और आखिरी स्कीम गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली 24 घंटे के लिए। ये सब काम पहली कैबिनेट मीटिंग में हम कर देंगे और ये 6 के 6 नए कानून बनेंगे। आज ये गारंटी है, कल ये कानून होंगे तेलंगाना में। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले बीजेपी के लोग अपनी छाती फैलाए घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, बीजेपी के लोग छाती फुलाए घूमते रहते थे। हमारा सबसे पहला काम, हमने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। మేము మొట్టమొదటి మేము చేసే పని వారి యొక్క గాలి తీసేస్తాం। उनके सारे के सारे चारों टायर पंचर कर दिए उनकी गाड़ी के, खत्म कर दिया बीजेपी को। अब ये जो 3 पार्टियां हैं ये एक साथ काम करती हैं, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बीआरएस मदद करती है, तेलंगाना में बीआरएस की नरेंद्र मोदी मदद करता है। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस। ईडी ने मेरे से 55 घंटे सवाल पूछे 5 दिन के लिए, हर रोज 12 घंटे 5 दिन के लिए। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा सरकारी घर छीन लिया। जब इन्होंने मेरा सरकारी घर छीना, मैंने कहा ले लो घर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। भाइयों और बहनों, केसीआर पर नरेंद्र मोदी ने एक केस नहीं डाला, एमएलए-शिप रद्द नहीं की, घर नहीं छीना। लोकसभा में 24 घंटा बीआरएस उनकी मदद करती। और यहां पे इन दोनों का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को हराने का है। तीसरी पार्टी एमआईएम, మూడో పార్టీ ఎంఐఎం। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और हम बीआरएस को यहां पे हराने जा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। और फिर उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। उसने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा का पूरा यहां समर्थन दीजिए। यहां पे हमने बब्बर शेड खोल रखा है, इसका पूरा समर्थन कीजिए। मैंने जगह का यात्रा में काम देखा था, बहुत अच्छा काम करता है, जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, दिल से काम करता है। इसको भारी बहुमत से यहां जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।